क्या एक काला कुआं कभी उज्जवल मोती चुगने वाला हंस बन सकता है? क्या एक क्रूर डाकू जिसने जीवन भर सिर्फ लोगों को लूटा, वो रामायण का रचयिता महर्षि वाल्मीकि बन सकता है? सुनने में यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं। यह है संगति का वो अकल्पनीय विज्ञान जिसे आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं। सोचिए, आइंस्टीन का एक अनपढ़ ड्राइवर कैसे दुनिया के महान वैज्ञानिकों के सामने बिना डरे घंटों भाषण दे देता है, और कैसे एक शराबी जो चाहकर भी अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पा रहा था, सिर्फ एक सरल सी ध्यान विधि के प्रभाव से परम संत बन जाता है। आज हम आपके सामने ऐसे गहरे रहस्य खोलने जा रहे हैं जो आपकी रूह को भीतर तक झकझोर कर रख देंगे। स्वामी राम तीर्थ के सोते हुए शरीर की हर कोशिका से राम की ध्वनि कैसे गूंजती थी, और जब गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास जी ने अपने अपने इष्ट श्री राम और श्री कृष्ण को तराजू के पल्लों पर तौला, तो जानते हैं क्या हुआ? क्यों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का पल्ला हल्का रह गया? राधा रानी के प्रेम के बिना वो कौन सा सत्य था जो महान सूरदास जी की आंखों से ओझल था? प्रेम, धैर्य, विरह और वैराग्य, इन 4 सीढ़ियों का वो गुप्त रहस्य जो सीधे परमात्मा तक जाता है। दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आज आप जो जानेंगे वो आपका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। आज का पहला दुआ है, दरिया संगत साध की, सहजे पलटे बंस, कीट छांड मुक्ता चुगे, होए काग ते हंस। Just as cloth turns red when dyed with madder, a person is transformed by the company of saints. Even a foolish being becomes wise and pure, like a swan instead of crow. दूसरा दुआ है, प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग, सतगुर बिन जावे नहीं, मन मनसा का दाग. It means without true love, patience cannot arise. Without separation and longing, detachment cannot awaken. And without the guidance of the true Guru, the stains of worldly desires cannot be removed from the mind. तो पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं। दरिया संगत साध की, सहजे पलटे बंस, कीट छांड मुक्ता चुगे, होए कागते हंस। सारांश में इस दोहे में संत कबीर जी ने संगति के प्रभाव का गूढ़ रहस्य प्रकट किया है। गुरु के सानिध्य में होना, साधना करना अथवा किसी भी रूप में प्रभु का ध्यान करना, मंत्र जाप करना, अपने श्वासों के साथ रहना व्यक्ति को समय से पूर्ण परिवर्तित कर देता है। संगति काले कौवे को स्वर्ण में हंस बना देती है। संतों और कुशल व्यक्तियों का सानिध्य, प्रभु की वाणी का सानिध्य व्यक्ति को रूपांतरण कर देता है। मूर्ख व्यक्ति को भी ज्ञानी बना देता है। यानी प्रभु के ध्यान में रहना अथवा प्रभु वाणी के साथ एक होना ही आत्मज्ञानी संत के साथ रहने जैसा है।
इसी से व्यक्ति गुणवान बनता है। यही संगति का प्रभाव है। अब इसको विस्तार से समझो। संत कबीर जी इस दोहे में स्पष्ट करते हैं कि कपड़े को जिस रंग में डुबाया जाए वही रंग उस पर चढ़ जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति जिन लोगों के सानिध्य में रहता है समय से वैसा ही बन जाता है। सफेद कपड़े को सरलता से नीले रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का या किसी और रंग का भी बनाया जा सकता है, किंतु मौलिक रूप में तो वे सफेद ही रहता है। परंतु रंग चढ़ने से वे अपनी मौलिकता खो देता है, पूर्ण रूप से ही दूसरे रंग का हो जाता है जब उस पर चढ़ा रंग पूर्ण परिपक्व हो जाए। कपड़े का रंग कपड़े को पूर्ण रूप से बदल देता है। व्यक्ति का भी भीतरी परिवर्तन समय से उसको पूर्ण बदलाव ला सकती है। तो पूर्ण रूप से नव मानव भी हो सकता है अगर बदलाव सुदृढ़ हो। व्यक्ति भी जिस संगति में रहता है यानी जिस रंग में डूबता है, जिस प्रकार की वृत्तियों वाले मित्रों से यानी जिस प्रकार की आदतों वाले लोगों के साथ रहता है उसकी भी वैसी ही आदतें हो जाती हैं। वे समय से उसी रूप में ढल जाता है। हालांकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आने में समय लगता है। यदि कोई व्यक्ति शराबी व्यक्ति के साथ बहुत समय गुजारता है तो समय से वे शराब पीना सीख जाता है, शराबी बन जाता है। जुआरी के साथ रहने पर उसे जुआरी बनने की सुविधा होती है। इसी तरह अगर व्यक्ति साधु संतों के साथ रहे, स्वाध्याय करे, प्रभु प्रेम के गीत और भजन सुने, उस समय से उसके मन में प्रभु प्रेम का जागरण हो जाता है। वह ध्यान करने लगता है, प्रभु के रास्ते पर चलने लगता है और ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर समाधि में उतरकर पूर्ण परिवर्तित भी हो सकता है। ये सब समय का खेल है और यही ज्ञान की अटूट प्रकाशता है। संगति और साथ एक दूसरे पर अवर्णनीय प्रभाव डालती है। समय आने पर व्यक्ति अपने भीतरी परिश्रम से स्वयं को पूर्ण बदल सकता है। यही नियति का नियम है। अगर उसमें दृढ़ संकल्प है तो शीघ्र भी स्वयं को बदल सकता है। ये कहा जाता है कि जिस कमरे में सितार पड़ी हो, अगर उसको ना भी बजाया जाए परंतु प्रतिदिन दूसरी सितारों पर जो उसके पास ही हैं उन पर रियाज़ किया जाए तो एक समय ऐसा आ जाता है कि ये सितार स्वयं ही बजने लगती है। यही संगति का प्रभाव है और यही अटूट संगति का नियम है और यही नियति है। अब इसे आगे समझो कि हर व्यक्ति एक निर्धारित प्रकार की तिरंगे छोड़ता है, यानी उसके शरीर से जो तिरंगे उसकी ध्वनि के माध्यम से निकलती हैं, उनमें एक विशेष प्रकार का कंपन होता है। उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आते हैं, समय से वे सब भी वैसी ही तरंगों से प्रभावित हो जाते हैं। समय से किसी न किसी रूप में
वे सब भी विचारों से, अपने भावों से और अपने कृत्यों से बदल जाते हैं और वे भी उस व्यक्ति जैसे बन जाते हैं जो इनको तरंगित करता है। इस अवस्था में उनका मौलिक रूप रंग वैसा नहीं रहता, सब परिवर्तित हो जाता है। प्रभावित हुए व्यक्ति का रूप प्रभाव करने वाले व्यक्ति जैसा हो जाता है। यही संगति का प्रभाव है। बच्चों पर संगति का अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि बच्चे मुलायम और कोमल मिट्टी जैसे भावपूर्ण होते हैं। अगर घर में प्रभु भजन और ध्यान का वातावरण हो तो किसी न किसी रूप में बालकों पर, बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि बच्चों का हृदय कोमल और भावपूर्ण होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वे सब अपने-अपने संस्कारों से तो प्रभावित रहते हैं, परंतु उनके चारों ओर की तरंगें किसी न किसी रूप में उन्हें अधिक प्रभावित करती हैं और धीरे-धीरे उनमें रूपांतरण होने लगता है। ये बड़ा ही स्वाभाविक है, पर इसमें समय लगता है। अगर वस्त्र पूर्ण रूप से काला हो, तो उस पर दूसरे रंग का प्रभाव कठिनता से ही पड़ता है। अगर वस्त्र सफेद है, तो सरलता से दूसरे रंग में रंगा जा सकता है। इसका कारण एक ही है कि काला रंग यानी काले विचार कठोर होते हैं, सफेद रंग यानी कोमल विचार जल की भांति होते हैं और सरलता से रूप बदल देते हैं। इसका मकसद यही है कि बालकों को सरलता से उचित और निर्धारित मार्ग पर लाया जा सकता है। उनकी वृत्तियों को सरलता से प्रभावित किया जा सकता है। इसी कारण से बचपन से ही उन्हीं वृत्तियों का विकास करना चाहिए जैसे उनको आप बनाना चाहते हैं और या वे स्वयं ही वैसे बनना चाहते हैं। बचपन से ही ऐसी वृत्तियां उनमें डालनी अति आवश्यक है। अगर व्यक्ति ध्यान साधना करे या प्रभु के नाम का जाप करे तो ये भी उचित रंगों के साथ रहने जैसा है। ये भी ऐसे ही है जैसे व्यक्ति गुरु के साथ रह रहा हो। ध्यान साधना का यही महत्व है। ध्यान से भी व्यक्ति गुरु के रंग में डूब सकता है। समय से उसमें सब सकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है संत वाल्मीकि जी का जीवन। वे अपने समय में मशहूर डाकू थे। जंगल में यात्रियों को मारकर उनका धन लूटकर अपना परिवार चलाते थे। जब एक बार वो नारद मुनि जी से मिले, तब नारद भगवान ने उन्हें राम का नाम जपने की प्रेरणा दी। ये रत्नाकर डाकू जो अब वाल्मीकि हैं, राम के नाम में डूबकर पूर्ण परिवर्तित हो गए थे। राम का नाम जपकर उनका जीवन पूर्ण बदल गया था। वे राम में बन गए थे और अंत में यही रत्नाकर डाकू महान वाल्मीकि संत बने और इन्होंने रामचरित्र मानस की रचना की। इसका मकसद ये है कि संगति का, दूसरे शब्दों में प्रभु नाम का, मंत्र जाप का, ध्यान का जीवन में महानतम
योगदान होता है। ये भीतरी सभी कोशिकाओं को प्रभावित करता है और व्यक्ति की कोशिकाओं से वही तरंगें निकलती हैं जिनके जाप से सब प्रारंभ हुआ था, यानी जो उनके चारों ओर चढ़ रहा था, जो जाप उनके चारों ओर चढ़ रहा था, कोशिकाएं भी वैसे ही तरंगित हो गई थी। इसका सरल मकसद यही है कि राम का नाम जपने से व्यक्ति राम जैसा हो जाता है। जिसका नाम जपोगे वैसे ही वृत्तियां आपके अंदर धीरे धीरे आ जाएंगी। तुलसीदास जी का भी जीवन राम नाम से ही पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया था। यही नाम रूपी सूक्ष्म संगति का प्रभाव है। उसके बाद उन्होंने तुलसी रामायण की रचना की। यही प्रत्यक्ष परिमाण है कि प्रभु का नाम कैसे व्यक्ति को पूर्ण परिवर्तित कर देता है। अब आगे समझो कि मानसिक रूप से रुग्ण बालक भी मंत्र जाप से बड़े प्रभावशाली बालक बन जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ये भी संगति का ही प्रभाव है, यानी जिसका व्यक्ति जाप करता है, उसकी संगति में रहता है और समय से स्वयं भी वैसा ही हो जाता है। गायत्री मंत्र के जाप से बुद्धि का विकास होता है और यही मंत्र के जाप की तरंगों का प्रभाव है। एक बड़ी ही रोचक गाथा है आइंस्टीन और उनके ड्राइवर की। आइंस्टीन के समय में प्रतिदिन उनको कहीं न कहीं भाषण देने का आमंत्रण मिलता था। बहुतर लोग आइंस्टीन को उनकी शक्ल से नहीं जानते थे, केवल नाम से ही जानते थे, क्योंकि 100-150 साल पहले फोटोग्राफी इतनी विकसित नहीं थी। तब आइंस्टीन अपने ड्राइवर के साथ जाते थे जहाँ इनको बुलाया जाता था। उनका ड्राइवर वर्षों तक उनका भाषण सुनता रहा और उनके भाषण के साथ पूर्ण रूप से उसी रंग में रंगा गया। वो विज्ञान नहीं जानता था, परंतु प्रतिदिन सुनकर उसको एक-एक शब्द कंठस्थ हो गया था। तो एक दिन ड्राइवर ने आइंस्टीन से कहा कि अगर आप मुझे आज्ञा दो तो आज आपकी जगह मैं भाषण देता हूँ। वहाँ तो किसी को भी नहीं मालूम कि आइंस्टीन कौन है और ड्राइवर कौन है। आइंस्टीन थोड़े वक्त चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तू स्वयं को इतना योग्य समझता है तो मेरी जगह तू भाषण दे ले। तो ये ड्राइवर बड़ी शान से मंच पर आया और आइंस्टीन के हाव भाव से उसने भाषण प्रारंभ किया और 45 मिनट उसने भाषण दिया और स्वयं आइंस्टीन नीचे हॉल में कुर्सी पर बैठकर शांति से सुन रहे थे। वो खुद भी सुनकर इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि ये तो मेरे से भी अच्छा भाषण दे रहा है। भाषण समाप्त हुआ। अब ड्राइवर को तो कोई ज्ञान नहीं था, वो तो उस रंग में रंगा गया था। तब एक व्यक्ति हॉल में खड़े हुए और उन्होंने एक प्रश्न पूछा। ड्राइवर इतना जागरूक था, उसने कहा, ये तो बड़ा सरल प्रश्न है, इसका उत्तर तो मेरा ड्राइवर ही दे देगा। वो मंच से नीचे उतर गया और आइंस्टीन को ड्राइवर के रूप में मंच पर उसने आमंत्रित किया और आइंस्टीन ने प्रश्न का भली प्रकार से उत्तर दिया। ये सब ड्राइवर का
वैज्ञानिक भाषण का ही प्रभाव था, जो वो कई वर्षों तक सुनता रहा और इसी कारण से वो आइंस्टीन से भी अच्छा बोल सका। तो कहने का मकसद ये है कि संगति मूर्ख को भी ज्ञानी बना देती है, कौवे को भी हंस बना सकती है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु पाना चाहता है, अगर उसको पूर्ण निष्ठा है, उसका संकल्प है और अगर ये उसका निजी निर्णय है, तो वह प्रभु को अपने जीवन में पा सकता है। ये सब ध्यान से, मंत्र जाप से, श्वासों की साधना से ही पाया जा सकता है। समय और स्थान से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है कि वो ध्यान की साधना में पारंगत हो जाता है, तब वह अकाल की अवस्था में आ जाता है, क्योंकि ध्यान और जाप ही प्रभु में होने का रंग है। व्यक्ति उस रंग में रंगा जाता है जिसके साथ रहता है और धीरे धीरे समाधि में भी आ सकता है। समाधि में आने से उसके भीतर पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे उसके सब अवगुण समाप्त हो जाते हैं और वह प्रभु में होकर आत्म साक्षात्कार को भी उपलब्ध हो सकता है। एक बड़ी वास्तविक गाथा है कि एक व्यक्ति शराब पीता था, मांस मछली खाता था और स्त्री गमन के बिना तो रह ही नहीं सकता था। और उसके भीतर कई वर्षों से ये भावना थी कि मुझे जीवन में प्रभु को पाना है। वो कई सज्जनों के पास गया, गुरुओं के पास गया, पर सबने उसको यही बोला कि तू अपना जीवन सुधार, शराब पीना बंद कर, मांस मछली मत खा, सात्विक भोजन कर और स्त्री गमन भी जीवन में से निकाल दे। पर वो सब नहीं कर सका, पर उसके भीतर बड़ी तीव्र इच्छा थी। तो नियतिवश वो एक महान सतगुरु से मिले। तो सतगुरु ने जब उसकी आंखों में देखा, तो उन्होंने समझ लिया कि इसमें निष्ठा है, ये एक संकल्प से विचलित नहीं होगा। तब उन्होंने उससे यही कहा कि मैं तेरे को एक छोटी सी विधि बताता हूँ, तो प्रतिदिन आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम उस विधि के अनुसार ध्यान कर। तो जो तेरे को खाना पीना रहना है वैसा ही रहे, पर प्रतिदिन बिना नागे ये सब करना। उस व्यक्ति में महान धैर्य और संकल्प था। जैसा गुरु ने बताया था उसने किया। गुरु ने कहा तू 1 महीने तक ये करना और उसके बाद मेरे पास आना। तेरे को अपना जीवन शैली बदलने की आवश्यकता नहीं है। इस व्यक्ति ने निष्ठापूर्वक सब किया, तो 10-15 दिन में ही उसको ऐसा लगने लगा कि ना तो उसको शराब पीने की इच्छा हो रही है, ना मांस मछली खाने की इच्छा है। स्त्री गमन तो पहले ही छूट गया था। 20-25 दिन में चाहने पर भी वो अपना पुराना जीवन ना रख सका और 1 महीने के बाद गुरु के पास आया और बोला मेरे अंदर इतना बदलाव हो गया है, मैं चाहने पर भी न शराब पी सक रहा हूँ, न मांस मछली खा सक रहा हूँ। तब गुरु ने कहा ये मन की संगति का प्रभाव है। तेरा मन ध्यान की गहराई में चला गया था, क्योंकि तू निष्ठा से ये चाहता था। तब गुरु ने उसको और पद्धतियां बताई और कुछ ही वर्षों में वो महासाधक बन गया और समय आने पर प्रभु का साक्षात्कार कर लिया। यही मंत्र जाप, ध्यान का और स्वयं की निष्ठा का प्रभाव है। ऐसा व्यक्ति कौवे से हंस बन गया है।
यही ध्यान की प्रकाष्ठा है। एक और छोटी सी कथा है स्वामी राम तीर्थ की। ये हिमालय में रहते थे। ये अपने एक शिष्य पूरन सिंह के साथ रहते थे। दिन भर हिमालय में घूमते थे, मंत्र जाप करते थे। ये राम का नाम ही लेते थे और राम का नाम लेकर इनका जो शरीर था ये भी एक वाद्य यंत्र ही बन गया था, क्योंकि 24 घंटे राम का ही जाप करते थे। तो एक दिन रात के समय इनके शिष्य पूरन सिंह को नींद नहीं आ रही थी। ये उठा और उसको आवाज आ रही थी। उसने समझा कि कोई जानवर है बाहर, पर बाहर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। तब इसने स्वामी राम तीर्थ के कमरे में झांका, वहां से इसको राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी। जब ये कमरे के अंदर गया तब उसने देखा स्वामी जी तो सो रहे हैं, पर उनके शरीर से तिरंगे निकल रही हैं और उनकी तिरंगों में ही राम का नाम ही निकल रहा है। उनकी हर कोशिका से ऐसा लग रहा है कि हर कोशिका राम का नाम ही जप रही है। मंत्र से उनका शरीर मंत्रमय ही हो गया था और वो प्रभु की तरंगे ही छोड़ने लगता था। यही संगति की प्रकाष्ठा है। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि ध्यान, मंत्र जाप, श्वासों पर ध्यान देना प्रभु की संगति में अज्ञात रूप से रहने जैसा है। अगर व्यक्ति गुरु के पास संगतिथ्य में ना भी रहे, ध्यान और मंत्र जाप भी करे, ये भी व्यक्ति को पूर्ण रूपांतरित कर देता है। इसमें ना धन व्यय होता है, ना ही किसी गलत संगति का ही संभावना होती है। निजी उपासना सर्व महान है। ये व्यक्ति को पूर्ण रूपांतरित कर देती है। उपासना का प्रभाव ऐसा है जैसे उस पर रंग का प्रभाव हो गया हो। जैसे कपड़े को रंग में डुबाया जाता है, उस रंग का ही हो जाता है। उपासना करने से भी व्यक्ति की हर कोशिका में वही ध्वनि निकलने लगती है, प्रभु में हो जाता है और यही संगति का प्रभाव है। अब दूसरे ध्याय पर आते हैं। प्रेम बिन धीरज नहीं, विरह बिन वैराग, सतगुरु बिन जावे नहीं, मन मनसा का दाग। संत कबीर जी इस दोहे में प्रेम, धैर्य, विरह, वैराग्य और मन की शून्यता के आंतरिक महत्व को बड़े ही गोपनीय विधि से प्रस्तुत करते हैं। संत कबीर जी सतगुरु के पथ प्रदर्शन को उच्चतम पद्धति देते हैं। सदगुरु के पथ प्रदर्शन से व्यक्ति इच्छा रहित और कामना रहित होकर आत्म साक्षात्कार कर सकता है। प्रेम, धैर्य, विरह और वैराग्य प्रभु प्राप्ति की अद्भुत सीढ़ियां हैं। इसके द्वारा ही व्यक्ति प्रभु की अपार कृपा से प्रभु तक पहुंच सकता है। संत कबीर जी कहते हैं कि सतगुरु के द्वारा प्रस्तुत की हुई विधियों का योगदान मनुष्य को अद्वितीय प्रकाशवान बनाता है और प्रभु प्राप्ति के लिए समय आने पर पूर्ण सहायक सिद्ध होता है। अब इस दोहे को विस्तार से समझते हैं। संत कबीर जी के अनुसार प्रेम जीवन में किसी के प्रति अद्वितीय संबंध स्थापित करने में सहयोगी होता है। प्रेम ही प्रभु का रूप है। प्रेम ही दिल की धड़कन जैसा होता है और प्रेमी के धड़कन को प्रभावित करता है। 9 महीने गर्भ धारण के बाद ही
माता अपने प्रेम के रूप में बालक को अपनी गोद में पाती है। ये बालक ही उसके प्रेम की धड़कन होती है। इस बालक के बिना उसका जीवन दुर्लभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि बिना वास्तविक प्रेम के धैर्य का साक्षात्कार नहीं होता। प्रेम से ही धैर्य उत्पन्न होता है। प्रेम से व्यक्ति में प्रतीक्षा करने की ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रेम का विकास धीरे-धीरे होता है। दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो कि धैर्य रखने से ही प्रेम का आगमन होता है। माँ का 9 महीने का धैर्य ही अंत में उसको प्रेम का अद्वितीय फूल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ये भी कहा जा सकता है कि प्रेमी को हर रूप में धैर्यवान ही बनना पड़ता है अगर वह जीवन में प्रेयसी का आलिंगन करना चाहता है। धैर्य के बिना प्रेम को पाना अति कठिन है। ये भी कहा जा सकता है पृथ्वी धैर्यवान होती है तभी अपने भीतर से प्रेम रूपी बीज का अंकुरण करती है और नन्हा पौधा पृथ्वी की सतह पर अंकुरित होता है। वह समय से ही अंकुरित होता है। शीघ्रता को खींचकर बीज से पौधा नहीं निकाला जा सकता। मकसद ये है कि धैर्य से ही प्रेम का भी अंकुरण होता है। प्रेम के लिए धैर्यवान होना अति आवश्यक है। धैर्य ही प्रेम की प्रकाष्ठा है। दूसरे शब्दों में बिना आलिंगन और धैर्य के न भौतिक प्रेम में, न मानसिक प्रेम में और न ही आध्यात्मिक प्रेम में उतरा जा सकता है। अगर प्रेम में उतरना है, चाहे प्रभु प्रेम हो या भौतिक प्रेम हो, धैर्य होना अति आवश्यक है। धैर्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अगर धैर्य नहीं है, तो व्यक्ति जीवन में न प्रेम पा सकता है, न ही प्रभु की प्राप्ति ही कर सकता है। प्रभु का साक्षात्कार भी नहीं कर सकता। साधना की दृष्टि से मनुष्य तभी प्रेममय होता है, यानी तभी उसके हृदय में प्रेम का झरना बहता है, जब उसकी कुंडली शक्ति यानी पार्वती की शक्ति मूलाधारा से उठकर स्वादिष्ठान को भेद कर मणिपुर को पार करके हृदय चक्र यानी अनाहता में पहुंचती है। इस संसार में बहुत सारे व्यक्तियों में प्रेम शून्य होता है, लेकिन अगर वो ध्यान करें और उनकी पार्वती की शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जब मूलाधारा से हृदय चक्र पे पहुंचती है, तो बड़े संवेदनशील हो जाते हैं। उनमें प्रेम का अंकुरण आ जाता है। अब वो एक भजन को सुनकर भी उसके नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। ये सब व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है। तभी प्रभु के प्रेम में स्वयं ही उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। प्रेम वास्तव में धैर्य लाता है और ये भी कहना सत्य है कि धैर्यवान ही प्रेमी हो सकता है। दूसरे शब्दों में धैर्य और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेमी को प्रेयसी की प्राप्ति धैर्य से ही होती है। धैर्य रखना अति आवश्यक है अगर प्रेयसी का प्रेम पाना हो तो। धैर्यवान ही प्रेम कर सकता है। धैर्यवान ही प्रेयसी को संतुष्ट कर सकता है। धैर्यवान ही प्रेयसी की असहजता को स्वीकार कर सकता है। प्रेयसी का रूठना ही उसके प्रेम
और धैर्य का परिचय देता है। धैर्य से ही अपने प्रेयसी को मना सकता है और उसे संतुष्ट कर सकता है। अगर धैर्य नहीं होगा तो ना ही वो प्रेम कर सकता है, ना ही प्रेयसी की असहजता को ही स्वीकार कर सकता है। प्रभु को भी प्रेम धैर्य से ही किया जाता है। प्रभु को भी धैर्य से ही मनाया जाता है। प्रभु को धैर्यवान व्यक्ति ही पा सकता है। वर्षों की साधना और धैर्य से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। रखना एक महानतम गुण है। अब इसे आगे समझो कि विरह की आग में जलकर विरह की वेदना से वैराग्य पैदा होता है। यानी प्रेयसी से अलग होकर विरह की आग में ही वेदना की ज्वाला निकलती है। विरह की आग में ही वेदना की ज्वाला होती है और वही निकलती है समय आने पर। इससे ही वैराग्य पैदा होता है, तड़पन पैदा होती है। तभी प्रेमी को प्रेयसी और भक्त को प्रभु मिलता है। दूसरे शब्दों में प्रभु मिलन की वेदना से भक्त के मन में संसार के प्रति वैराग्य पैदा होता है। अगर व्यक्ति प्रभु को पाना चाहता है तभी उसके हृदय में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। जब भक्त प्रभु प्रेम की विरह की आग में जलता है तब उसे पूर्ण भक्ति और प्रेम से प्रभु का आलिंगन नहीं करना पड़ता। तब उसके मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तब वह संसार को छोड़कर पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति में डूबता है और तभी प्रभु का साक्षात्कार कर सकता है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि संसार के प्रति वैराग्य ही प्रभु प्रेम की विरह की अग्नि को प्रचंड प्रज्वलित करती है। यानी वैराग्य से ही प्रेम की अग्नि बढ़ती है। जब प्रभु प्रेम की विरह अग्नि अपना विशाल रूप धारण कर लेती है तब व्यक्ति को संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाता है। अब वो इस संसार से विरक्त हो जाता है, प्रभु के अद्वैत में उतर जाता है, वो तभी प्रभु को पाता है। आगे समझो कि संसार के प्रति वैराग्य जीवन रूपी नदी का एक किनारा है। ये किनारा जब प्रभु के विरह की अग्नि को प्रज्वलित करता है और वेदना रूपी तेल को भरसक मात्रा में डालकर संसारी इच्छाओं रूपी बाती को जलाता है तो उस दिव्य प्रकाश की आभा से प्रभु प्रेम की नगरी रूपी नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचता है। जब वह प्रेम के दूसरे किनारे पर पहुंचता है तब वो संसार से पूर्ण मुक्त हो जाता है। अब वो वैराग्य की अवस्था में है। तब उसकी इच्छाओं की बाती उसने अपनी प्रेम और श्रद्धा के तेल से जला दी है। अब वह प्रभु में जीवन में प्रवेश कर चुका है और समय से वो प्रभु में हो जाता है। उसके जीवन की ये अवस्था तभी आ सकती है जब उसे सतगुरु का सानिध्य मिला हो। सतगुरु के सानिध्य से ही उसकी सांसारिक इच्छाएं शून्य हो सकती हैं। बिना सतगुरु के मार्ग प्रदर्शन से सांसारिक इच्छाओं को मन से विलीन करना दुर्लभ हो जाता है। मन को शून्य करने में सतगुरु प्रभु प्रेम का आसरा तथा सहारा लेने के लिए मार्ग प्रदर्शन करते हैं। श्वासों को शून्य करने की विधि और मंत्र जाप की विधि से
तथा ध्यान के उच्चतम परीक्षण से ही उसे इस योग्य बनाते हैं ताकि शिष्य प्रभु में हो सके, इच्छाओं और वासनाओं से रहित हो। इस अवस्था में वह वैराग्य में डूब जाता है। ये सब पद्धतियां सतगुरु ही उसको सिखाता है। जब वह प्रभु प्रेम में डूब जाता है और नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है जहां चेतना का राज्य है, और तब उसका मन पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। अब वह मौन की अवस्था में रहता है, संसार से पूर्ण विरक्त हो जाता है, साक्षी में स्थित हो जाता है। उसकी मानव चेतना और प्रभु चेतना एक ही हो जाती है। यही पूर्ण अद्वैत है। अब वह पूर्ण चैतन्य में है, प्रभु में है, और प्रभु प्रेम में है, और प्रभु के साथ एक ही है। अब इस गंभीर विषय को थोड़ा सारांश से समझ सकते हो। कुछ मनुष्यों के हृदय में प्रेम जन्म से ही होता है। कुछ लोगों के हृदय में प्रेम तभी विकसित होता है जब उनकी कुंडली शक्ति अनाहत चक्र में यानी हृदय चक्र को भेदती है। तभी व्यक्ति संवेदनशील हो जाता है। व्यक्ति अपने शरीर रूपी दीपक में प्रभु प्रेम का घी अथवा तेल डालता है और अपनी इच्छाओं की रुई से बाती बनाता है, यानी इच्छाओं से बाती बनाता है और प्रभु का प्रेम डालता है, और चेतना के प्रकाश से जब दीपक लो देता है तो उसके प्रेम से घी और तेल प्रकाश देता है। दीपक की लो घी और तेल से ही प्रकाशित होती है। तब रुई यानी इच्छाओं की बाती धीरे धीरे दिए के प्रकाश में शून्य होकर भस्म हो जाती है, यानी इच्छाएं बाती के रूप में शून्य हो जाती हैं। प्रेम घी और तेल का कार्य करता है और बाती के जलने से इच्छाएं शून्य होती हैं। जब साधक में प्रेम से ज्ञान का उद्गम होता है, इसके बाद वह पूर्ण रूप से इच्छा रहित हो जाता है। इच्छाएं समाप्त होते ही उसके जीवन में वैराग्य का पदारोपण होता है। प्रभु के लिए वेदना और विरह का अपार उद्गम होता है। इस वेदना, विरह और संसार से वैराग्य होने पर धीरे धीरे साधक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचता है। संसार और माया के नदी के किनारे को दूसरी ओर छोड़ देता है और वैराग्य के किनारे पर आ जाता है। यानी एक तरफ नदी के किनारे पर वैराग्य रहता है और दूसरी ओर संसार और माया रहती। प्रभु को पाने के लिए वो वैराग्य के किनारे पर ही निवास करता है। अब संसार के किनारों को प्रभु के किनारे से देखता है। नदी के प्रभु में किनारे से संसार रूपी नदी के दूसरे किनारे को देखता है। प्रभु के किनारे पर यानी वैराग्य के किनारे पर उसे पूर्ण वैभव आता है। इस प्रभु में अवस्था से वैराग्य होने पर उसका मन शून्य हो जाता है और नदी के इस किनारे पर यानी जीवन की इस छोर पर उसकी चेतना का विकास होता है। सतगुरु उसे प्रभु पाने की विभिन्न विधियों से भी पारंगत करवाता है। ध्यान साधना और प्रभु प्रेम में इस किनारे पर पहुंचकर वो अपनी चेतना को विकसित करता है। अब उसका मन पूर्ण शून्य हो जाता है। तब वह सविकल्प से निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करके ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचकर
आत्म साक्षात्कार करता है। यही प्रेम, धैर्य, विरह, वैराग्य और मन को शून्य करके प्रभु में होने का प्रावधान है। अब एक कथा के माध्यम से आप सरलता से अनुभव कर पाओगे कि प्रभु प्राप्ति के लिए प्रेम की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है, विरह होना आवश्यक है, वैराग्य होना अति आवश्यक है और मन की शून्यता के बिना प्रभु का पाना नामुमकिन है। इनमें से अगर एक भी ना हो तो जीवन में कुछ कमी रह जाती है और व्यक्ति को प्रभु प्राप्ति का पलड़ा सदैव हल्का ही रहता है, यानी वो प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकता। उसमें अगर प्रेम ना हो, धैर्य ना हो, विरह ना हो, वैराग्य ना हो और मन शून्य ना हो, अगर उसमें एक भी गुण की कमी होगी तो प्रभु को नहीं पा सकता। कथा कहती है कि एक बार तुलसीदास और सूरदास में वाद विवाद हो गया। तुलसीदास तो राम भक्त थे और सूरदास कृष्ण भक्त। तुलसीदास ने सूरदास जी से कहा कि मेरे भगवान श्री राम महान है, पर सूरदास जी नहीं माने। उन्होंने कहा मेरे प्रभु कृष्ण पूर्ण पुरुष है, वो सर्व कला संपन्न है, वही महान है। तुलसीदास और सूरदास किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। काफी वाद विवाद चलता रहा। जब वाद विवाद एक चरम सीमा पर पहुंचा तब वो एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि एक तराजू के पलड़े पे प्रभु राम की मूर्ति रखते हैं और दूसरी ओर कृष्ण भगवान की मूर्ति रखते हैं। जब दोनों पलड़ों पे दोनों अलग अलग मूर्तियां होंगी तब स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा पलड़ा भारी है। जो शक्तिशाली होंगे उनका पलड़ा भारी होगा और वही महान कहलाएंगे। दोनों तुलसीदास और सूरदास जी इस मत पर सहमति प्रकट करने लगे। दोनों को ही अपने प्रभु पर अटूट श्रद्धा थी। दोनों को ही अतुलनीय विश्वास था। तुलसीदास जी का विश्वास था कि राम महान है और सूरदास जी को विश्वास था कि कृष्ण भगवान महान है। ये सब स्वाभाविक ही था। तुलसीदास जी ने एक पलड़े पर भगवान राम और सीता की भव्य मूर्ति रखी और साथ में स्वयं भी आराधना के लिए बैठ गए। दूसरे पलड़े पर भगवान कृष्ण की भव्य मूर्ति सूरदास जी ने बड़ी श्रद्धा से रखी और प्रभु भक्ति की वंदना में स्वयं भी उनके चरणों में बैठ गए। अब तराजू के पलड़े अलौकिक शक्तियों के साथ थे। एक तरफ भगवान राम और सीता और दूसरी ओर कृष्ण भगवान। अब दोनों पलड़े कई बार ऊपर नीचे हुए। लगता था कि निर्णय असंभव ही होगा, परंतु कुछ समय बाद भगवान राम और सीता का पलड़ा नीचे आ गया, क्योंकि उसमें भगवान राम थे, सीता जी थी और गोस्वामी जी थे। कृष्ण भगवान का पलड़ा सूरदास जी के साथ हल्का ही सिद्ध हुआ, वो ऊपर ही रहा। इससे स्पष्ट हो गया कि भगवान राम और सीता जी महान हैं। इससे गोस्वामी तुलसीदास जी अति प्रसन्न हुए और सूरदास जी बहुत रुष्ट हो गए। ये स्वाभाविक ही था। निराशावश सूरदास जी अपने कक्ष में चले गए। अश्रुओं की धारा स्वयं ही उनकी आंखों से बहने लगी। वे रोक नहीं पाए। उनकी इस अवस्था को देखकर कृष्ण भगवान अपने दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुए। कृष्ण भगवान ने अपने भक्त सूरदास से कहा कि तुम्हारा तोल एक तरफा था। एक तरफ राम, सीता और तुलसीदास थे और दूसरी ओर तुमने मुझे रखा और स्वयं को रखा।
एक पलड़े पे 3 थे और तुम्हारी ओर 2। स्वाभाविक है कि उनका पलड़ा भारी होगा। सूरदास जी नहीं समझ पाए, पर जैसे ही कृष्ण भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब सूरदास जी समझ गए कि मैंने राधा को भगवान कृष्ण के साथ नहीं बिठाया, मैंने उनके प्रेम को उनके साथ नहीं बिठाया, मैंने प्रेम रूपी राधा को भुला ही दिया। राधा कृष्ण भी तो एक महान जोड़ी है, जैसे सीता राम की जोड़ी है। तब सूरदास समझ गए, पर वो क्या करते, वे तो बाल रूप में ही कृष्ण के भक्त थे। वे बाल गोपाल की ही भक्ति करते थे। तब वह गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आए। तब तुलसीदास जी मौन रहे और बोले कि अब तू समझ गया है। सूरदास, तू पूर्ण निर्दोष है। तू तो कृष्ण को बाल रूप में ही पूछता है। तेरा प्रेम भक्ति अतुल नहीं है, परंतु राधा तो कृष्ण के साथ है, जैसे सीता राम के साथ है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। प्रेम ही शक्ति है। प्रेम से ही पार्वती और शिव का तांडव होता है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, इसलिए राधा कृष्ण की ही आराधना होती है, जैसे सीता राम की। प्रेम अपूर्व शक्ति है, उसमें ही वैभव है, उसी में आनंद है। प्रेम ही पूर्णता है, जैसे राधा और कृष्ण, सीता और राम, पार्वती और शिव। अगर जीवन में एक की भी कमी है, प्रेम की कमी या धैर्य की कमी या विरय और वैराग्य की कमी, तब आपका पलड़ा हल्का ही होगा और प्रभु प्राप्ति में सदैव ही कष्ट होगा। तो जीवन में प्रभु प्राप्ति के लिए महान प्रेम की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है, विरय और वैराग्य की आवश्यकता है, और मन तो पूर्ण रूप से शून्य ही होना चाहिए, तभी प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद।